हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे इसमें ड्राइंग ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग के ग्रुप में तो शेप के ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और आप देखें कि यहाँ पे बेशुमार शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टार सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पेज पर स्टार इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से कोई भी शेप आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने ऊपर टैब्स में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब से रेलेवेंट, इस शेप से रेलेवेंट, इस ड्राइंग से रेलेवेंट सारी कमांड यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखें इस शेप पे हम क्लिक करते हैं। शेप पे क्लिक करने के बाद अब देखें इसमें आ रही है इंसर्ट शेप कि आप एक और नई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और जब क्लिक करते हुए आपको न्यू शेप भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और उस पर अगर आप शेप में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडिट शेप पे आना है। उसके बाद एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने पॉइंट शो हो जाएंगे। किसी पॉइंट पे आप क्लिक करें, किसी पॉइंट पे आप क्लिक करें, उसके बाद क्लिक करते हुए इसकी शेप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करें, ये शेप चेंज हो रही है यहाँ से। तो इस तरह से करके आप कोई भी शेप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने शेप चेंज कर लेनी है। यहाँ क्लिक करेंगे, शेप को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और शेप को यहाँ से चेंज करेंगे। इस तरह से कोई भी शेप यहाँ अपनी मर्ज़ी से आप ड्रा कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। ये और अगर आप शेप ही चेंज करना चाहते हैं तो आपने एडिट शेप पे क्लिक करना है, चेंज शेप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कोई भी शेप आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नई शेप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम किसी भी येलो पॉइंट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये आपके पास येलो पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करके शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं किसी भी दूसरी शक्ल में। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है टेक्स्ट बॉक्स के पेज पर अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप एक बॉक्स इंसर्ट करेंगे और उसमें आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप के ऊपर भी आप कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अगर आप शेप के अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं तो। या फिर आप शेप के अंदर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब भी आप तहरीर इसके अंदर लिख सकते हैं। या फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक करने के बाद और शेप के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो इस तरह से भी हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास शेप स्टाइल कि अगर आप शेप का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे कोई भी शेप, आप नई शेप भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसका स्टाइल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शेप स्टाइल पड़े हुए हैं, इसमें कोई भी शेप स्टाइल आप पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे शेप फिल कलर के बारे में कि आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हमारे पास देखें पिक्चर, अगर आप इसमें पिक्चर लाना चाहते हैं तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें, उस ड्राइव में चले जाएँ जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई है। एनीवन कोई पिक्चर सेलेक्ट करें, उसी पिक्चर को आप शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है शेप फिल और हम बात करेंगे इसमें ग्रेडियंट के बारे में कि अगर आपने कोई ग्रेडियंट, कोई इफेक्ट इसमें अप्लाई करना है तो ग्रेडियंट पे आप क्लिक करें। इसमें देखिए आपके पास पैटर्न भी है, उसके बाद स्लाइड बैकग्राउंड भी है हमारे पास और पिक्चर टेक्सचर भी हमारे पास, ग्रेडियंट भी है। तो आप ग्रेडियंट पे क्लिक करें, यहाँ पे रिडायल पे क्लिक करें। रिडायल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये वाला कलर अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद सेंटर में हम ये वाला कलर अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम फ़र्ज़ कीजिए कि ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहते हैं और इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे रेड या कोई और कलर। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे मल्टीपल कलर भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो पैटर्न पे क्लिक करें, बने बनाए पैटर्न से आपके पास, यहाँ पर क्लिक करके पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। और पैटर्न का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पैटर्न का कलर चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं शेप इफेक्ट कि अगर आप शेप पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेडो है आपके पास, यहाँ पे शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक स्लाइड का लेआउट हम चेंज करते हैं, इसे ब्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो ना हमारे पास बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक में आए। और उसके अगर आप इस पर शेप अप्लाई, कुछ शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने शेप इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी इफेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें बिवल इफेक्ट भी है, रोटेशन भी हमारे पास है। तो इसमें कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में कि तहरीर पे हम इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। तहरीर पर इफेक्ट अप्लाई करने से पहले आपने शेप के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, तब जाकर ये कमांड एक्टिव होगी, अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। और उसके बाद आपने इस तहरीर को, इस शेप को सिलेक्ट करें, इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद एक सिंपल सी शेप हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उस पर हम काम करते हैं। अब यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने एक बॉक्स यहाँ बना लिया और इसके अंदर आप कुछ भी अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें और इसके अंदर आप कुछ भी राइट करते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा ऑफिस मैनेजमेंट, आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि जो भी इफेक्ट हम अप्लाई करें वो क्लियरली हमें नज़र भी आए। फिर आपने फॉर्मेट पे आना है, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। यहाँ पे बेशुमार इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसमें कोई इफेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। शेड है और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसमें ये इफेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये स्टाइल्स हैं डिफरेंट टाइप के, आज में कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये और उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो शेडो है, देखिए शेडो पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम नॉर्मल पे, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आपका हो जाएगा। बल्कि हम जो इफेक्ट जहाँ से अप्लाई करते हैं उसको रिमूव भी हम वहीं से करेंगे। अगर आपने शेडो इफेक्ट ऊपर से अप्लाई किया है तो आपने इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पे नॉर्मल से कर लेंगे, तब ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक, कि अगर आपने यहाँ पे कोई शेप बना लिया है, शेप बनाने के बाद अगर वो शेप बैक पे है और आप उसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस शेप पे क्लिक करना है जिसको आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ क्लिक करना है ब्रिंग फ्रंट, ये फ्रंट पे आ जाएगी। अब इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास फ्रंट पे आ चुकी है। अगर इसे आप बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आपने सेंड बैक पे क्लिक करना है तो सेंड बैक हो जाएगी। और उसके बाद सिलेक्शन पैनल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेक्शन पैनल का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके सामने रेक्टेंगल है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद हेक्सागोन हमारे पास है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी शेप को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। कि आप फर्स्ट क्या किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसे हाइड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइड या शो हम कर सकते हैं क्लिक करके। और उसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, किसी को टॉप पे तो किसी को बॉटम की तरफ लेके आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि जैसे हम स्लाइड पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इसमें अलाइनमेंट के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में कि हम शेप्स पे अलाइनमेंट या स्लाइड पे अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन शेप्स को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद न्यू शेप यहाँ से इंसर्ट करते हैं। होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास एक बॉक्स ये वाला है और उसके बाद एक शेप मैं यहाँ से ये वाली इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और हम चाहते हैं ये बिल्कुल इसके सेंटर में आनी चाहिए। तो आपने इस शेप पे क्लिक करें, क्योंकि आप इस शेप को इसके सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आप दूसरी शेप पे क्लिक करें, फिर इसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है। अलाइन पे क्लिक करने के बाद अलाइन टू सेंटर कर लेते हैं और फिर अलाइन टू मिड कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपके पास अलाइनमेंट टॉप पे है और आप चाहते हैं कि ये अलाइनमेंट जो है ना बिल्कुल स्लाइड के सेंटर में आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक शेप पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ आप दूसरी शेप पे क्लिक करें और उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है। यहाँ पे अलाइन टू स्लाइड पे क्लिक करते हैं और अलाइन टू मिड कर लेते हैं और अलाइन टू सेंटर पे क्लिक करें ताकि बिल्कुल ये स्लाइड के सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से भी हम अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इस शेप पे क्लिक की, अलाइनमेंट पे आते हैं। अलाइनमेंट में यहाँ पे अलाइन टू स्लाइड को ऑफ कर देते हैं और अलाइन टू मिड एंड अलाइन टू सेंटर। तो ये देखिए ये आपके जिस शेप का सब सेंटर होगा और उसके बाद ये स्लाइड का सेंटर नहीं होगा। अगर स्लाइड के सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा। आगे हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में कि अगर आप इन दोनों शेप्स को या इससे ज़्यादा शेप से एक साथ इन्हें ग्रुप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक शेप पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ फिर दूसरी या तीसरी शेप पे आप क्लिक करेंगे, आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शेप एक ग्रुप की शक्ल में मूव होगी। आपसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, अनग्रुप पे क्लिक करें, आपसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। और उसके बाद ये हमारे पास साइज़ है शेप का कि आप शेप का साइज़ यहाँ से विड्थ एंड हाइट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ड्राइंग के बारे में, जिसमें हमने ड्राइंग शेप के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद फॉर्मेट का कंप्लीट टैब हमने पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।